देखिए इधर हम लोग पोटेंशियल, अगर एक पार्टिकल है, ये इसका मास m है और ये हाइट h है, ये पॉइंट मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये a है, ये b है, a से b ले गए हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है फॉर पॉइंट मास। अगर हम इस रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल को 0 मान लें तो ये हो जाएगा UB माइनस UA इक्वल टू mgh। तो UB का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h, ये 0 हो गया, तो ये हो गया mgh। अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है, ये A है और ये B है, ये रेफरेंस लाइन, मतलब UA इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? ये H है, कितना होगा? माइनस, रेफरेंस लाइन से नीचे रहेगा तो माइनस होगा, ऊपर रहेगा तो पहले इस दोनों को लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया आप लोग? अब देखिए, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये अर्थ सरफेस पे है, ये रॉड है, इसका यूनिफॉर्म रॉड A या B कहो इसको, ये B है, ये A है, इसका मास m है और लेंथ l है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी उस फैन को बंद कर दो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड of mass small m and length capital L। उसको इसलिए बंद किया जो एक्चुअली उस साउंड बहुत आएगा। ये कैसे निकालेंगे? हम लोग को पार्टिकल का पता है, किसी एक्सटेंडेड बॉडी का तो मालूम। तो ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो एक हम पार्टिकल लेते हैं, मान लो y हाइट पे ये ओरिजिन है, इसको हम y चूज कर लेते हैं, y एक्सिस लिया, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है और यहाँ पे y इक्वल टू l है, y b इक्वल टू, यहाँ से हम y डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, इसका थिकनेस को हम dy ले रहे हैं, और ये जो है इसका मास को हम कितना लेंगे? dm। dm का मतलब बहुत बहुत स्मॉल, मतलब वो पार्टिकल है। Rod is made of such an small element
of mass dm. पिछले क्लास में तो वो लड़का आया था ना, क्या नाम था उसका? अभिनव, क्या? अविनीश। एग्जाम है क्या? तो इस एलिमेंट का हम इसका रेफरेंस, इसका पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहे हैं, या अभी रुको, तो इसका डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? डिफरेंशियल मास इंटू जी वाई, एम जी एच होता है ना, एम के जगह पे पार्टिकल का मास डीएम है, जी और एच के जगह पे वाई है। डीएम को क्या लिखेंगे? लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास इतना है तो डीवाई लेंथ का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास किसको कहते हैं? एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास जो होगा एम बाय एल, इसी को हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ को ही लैम्डा कहते हैं। तो डी वाई लेंथ का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी वाई। लैम्डा क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग लिख देंगे लैम्डा डी वाई जी वाई अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। लैम्डा जी कांस्टेंट है, वाई डी वाई, वाई इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पे अगर यू ए का पोटेंशियल को हम 0 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? अगर ए का रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल को 0 मान लिए थे और y का वैल्यू l है, यहां पे कह रहे हैं u हो गया, ठीक है। l लेंथ पे कितना है पोटेंशियल? u, तो ये हो गया u इक्वल टू लैम्डा का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ g, और वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, तो एल एल कैंसिल हो गया, ये हो गया एम जी एल बाय 2, मतलब ये हुआ एल बाय 2 क्या है? सेंटर ऑफ मास का हाइट। अगर कोई रॉड यूनिफॉर्म है, जरा समझना, ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा? इसके मिडिल में। और सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां पे हम टोटल सिस्टम का मास को एज्यूम कर सकते हैं। तो अब इस रॉड की जगह पे हम समझे ऐसा, जो एक पार्टिकल है L बाई 2 पे, जिसका इस पार्टिकल का मास वही होगा जो रॉड का है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh, तो mgl बाई 2। समझ में आई? तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम आसानी से बना सकते हैं। अभी तो हम तो देखे भी नहीं। आप लोग बनाए थे? यहाँ पे गर्मी लग रहा है। नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लिए? आओ। एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद बढ़ेंगे। ये हेमिस्फीयर है,
ये हेमिस्फीयर है। इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है आर। यहाँ पे एक चेन इस तरह से है, ये चेन है, ये ए है, ये बी। हाँ, इस चेन का लेंथ है एल है, और मास है m, और l जो है r से छोटा है। चेन का जो लेंथ है वो रेडियस से छोटा है। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है जो इन्वर्टर से टीवी का लाइन दे दिया हो? मुझे तो ये आज पहली बार पता चला। देखेंगे फाइंड द, एक मिनट, और ये चेन जो है सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। तो लिखेंगे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन relative to base of hemisphere। इसका रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। ये जो रेफरेंस, इसका बेस जो है, बेस को हम मानते हैं जीरो पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रॉड का बनाए, कैसे बनाए? एक एलिमेंट लेंगे, देखो मैं अलग फिगर बना रहा हूं। यह एक हम एलिमेंट ले रहे हैं, ये एलिमेंट हुआ, इसका लेंथ लिया dl, ये थीटा हुआ, ये थीटा है, तो ये स्मॉल एंगल को d थीटा कहेंगे। ये स्मॉल एंगल क्या होगा? और इस एलिमेंट का मास को मान रहे हैं dm, तो dm इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो dl लेंथ का मास कितना होगा? अब इस dm का हाइट रेफरेंस लाइन से लेना होगा। ये r है, तो ये हाइट कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? ये r है, तो ये हाइट कितना होगा? श्रेया देखे जा रही है, कुछ बोलोगे? r होगा नहीं, ये हाइट होगा r। ये अगर h है तो h इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा। ये हाइट और ये हाइट सेम ही ना होगा, तो ये होगा r cos थीटा, तो ये भी होगा। अब देखिए d थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर्क लेंथ बाय रेडियस, क्या लिखेंगे? तो dl इक्वल टू क्या हो गया? r d थीटा। तो यहाँ पे dm इक्वल टू क्या होगा? dl को क्या लिखेंगे? r d, इतना लिखिए पहले, ठीक है। तो अब बताइए इस एलिमेंट का, ये तो पार्टिकल है ना, तो इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? dm g h, यहां से इसकी हाइट, रेफरेंस लाइन से हाइट लेते हैं ना, तो dm कितना होगा? लैम्डा r d थीटा, ये dm हुआ, g
और h कितना होगा, r cos कितना होगा, कोई बोलने को तैयार नहीं, कितना होगा श्रेया, देख लीजिए, पता भी नहीं है हमने क्या पूछा था। लिख लिया आप लोग। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो लैम्डा जी आर स्क्वायर को बाहर करें और इसको इंटीग्रेट करें कॉस थीटा डी थीटा। अब एलिमेंट को हम यहां में, यह है ए, यह है बी, एलिमेंट अगर यहां मानेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। अगर इस एलिमेंट को ए पे मानेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0, और बी पे मानेंगे तो अल्फा, बी पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा, तो यहां पे अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा यू। लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, जी आर स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन अल्फा, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये हो गया साइन अल्फा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m/l जी आर स्क्वायर, और अल्फा को अगर अल्फा नहीं दिया हुआ है तब तो ये r है, ये r है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, l/r, आर्क लेंथ बाय रेडियस, l दिया हुआ है, r दिया हुआ है। अगर अल्फा दिया रहेगा तब तो ठीक है, अल्फा के टर्म्स में रहने देंगे। अगर अल्फा नहीं दिया हुआ है तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, l/r। अब देखिए, अगर हमको इसका रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो उस केस में फाइनल इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, m/l जी आर स्क्वायर साइन l/r। If potential energy of base is equal to 0, अगर बेस का पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m/l जी आर स्क्वायर साइन l/r। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड a conservative force field function is given by F equal to kr square, where k is a positive constant. इतना ह्यूमिडिटी है इस रूम में, होता है सी रहता तो उसमें जंप कर जाता। फर्स्ट में लिखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी function, determine the potential energy function, that is UR, determine the potential energy function UR assuming zero potential energy at R equal to R naught,
जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो है कहाँ पे है, किस आर के किस वैल्यू पे है, आर नॉट पे है। सेकेंड में लिखिए also determine the potential energy at r equal to infinity, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, F इक्वल टू, वी नो दैट F इक्वल टू du बाय dr। F इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाय dr। तो u निकालना है एट ए पोजिशन r, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस fr, है ना, ये fr है, dr, तो ये क्या हो गया, माइनस k बाय आर स्क्वायर dr। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस के को बाहर कीजिए, dr बाय आर स्क्वायर, r इक्वल टू आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो, और r पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यू आर हो गया। पोजीशन आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और आर पे हम कहे पोटेंशियल एनर्जी यू आर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना टाइम, कोई बोलो तुम लोग, dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स होता है, इतना टाइम नहीं रहता है। dx कितना बार हमने क्लास में बोला है, कितना बार ये आया है, dx बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय एक्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू आर माइनस जीरो माइनस के, माइनस क्या होगा, -1 बाय आर, आर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हुआ एट ए डिस्टेंस आर। सेकंड में क्या कर रहा है, आपको दिया है एट आर इक्वल टू आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट कितना दिया हुआ है, जीरो ना, आर नॉट इन्फिनिटी दिया है ना, क्या दिया है, ओ आर इक्वल टू आर नॉट, अच्छा आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, ये है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी आर का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये निकालना ही है, तो आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना आ गया, के 1 बाय इन्फिनिटी -1 बाय आर नॉट, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के बाय आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये होमवर्क दे रहे हैं हम, मैं आगे बढ़ूंगा।
क्वेश्चन लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, the potential energy function between two atoms in a diatomic molecule can be expressed as, U r equal to A by R पे पावर 12 minus B पे पावर R by power 6. Where A and B are positive constant, where A and B are positive constant, where A and B are positive constant and R is the distance between the atoms, and R is the distance between the atoms. फर्स्ट में लिखिएगा डिटरमाइन द कंजर्वेटिव फोर्स फंक्शन. फर्स्ट में लिखिए डिटरमाइन द कंजर्वेटिव फोर्स फंक्शन FR. कंजर्वेटिव फोर्स फंक्शन FR. FR कैसे निकालेंगे? FR इक्वल टू जानते हैं माइनस डी बाई डी आर, वहां से निकल जाएगा. सेकेंड में लिखिएगा at what value of R UR is equal to 0. UR equal to 0. कहाँ R का वैल्यू बताइए जहां UR 0 हो जाता है. थर्ड में आइए. At what value of R का वो वैल्यू बताइए जहां पे FR 0 हो जाता है. At what value of R is FR equal to 0? Is FR equal to 0? Question mark. Is it the position of stable equilibrium? Is it the position of stable equilibrium? Condition of equilibrium. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब नेट फोर्स जो हो 0 हो. नेट फोर्स इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इक्वल टू 0. अगर फोर्स F, हम लोग क्या जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या जानते हैं? अगर F 0 होगा तो du बाई डी आर क्या होगा? मतलब F 0 का मतलब क्या? du बाई डी आर 0. du बाई डी आर क्या है? dy बाई डी एक्स क्या होता है?
dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? स्लोप। तो ये क्या है? मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है। किसके आर किसके बीच का है ग्राफ? समझिए, यहाँ पे एक एटम है और एक एटम इंफिनिटी से हम ला रहे हैं, तो उसका जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो अब देखो जरा सर, यहाँ पे टेंजेंट 2, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ? 0। तो टेन थीटा क्या होगा? स्लोप का मतलब यहाँ क्या होगा? एक स्टेप आगे का है बढ़ते हैं। टेन थीटा का मतलब यहाँ हुआ डी यू बाई डी आर 0। टेन थीटा का मतलब क्या हुआ? डी यू बाई डी आर 0 का मतलब हुआ फोर्स 0। तो जब एक एटम यहाँ पे है तभी ना ये आ रहा है। तो जब दो एटम के बीच का सेपरेशन ये है, आर नोट है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों हुआ? फोर्स 0 लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। निगेटिव तो है ही और मिनिमम है। देख रहे हो इस कर्व का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ हो। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? यहाँ पे देखो एक मिनट, F इक्वल टू है माइनस टेन थीटा। यहाँ पे स्लोप ये होगा, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव ना, फोर्स जो है इस यहां से लेकर के यहां तक फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। मतलब ये हुआ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आर नोट से ये लगभग 1 फेम्टोमीटर के बीच का होता है सॉलिड्स के बीच में। सॉलिड में दो एटम्स के बीच का सेपरेशन यही होता है, समझे? 1 फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। अगर हम मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आर नोट को कम कर देंगे तो इट बिकम्स रिपल्सिव। अगर मान लो यहाँ पे एटम आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आएगा। ये तो थीटा हो गया क्या? 90 से कम, तो टेन थीटा पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिव। तो यही कारण है इलास्टिसिटी का। देखो आप ऐसा समझो, जो दो एटम जो है सॉलिड में, उसके बीच का सेपरेशन आर नोट है, ये इक्विलिब्रियम में है। जब इसको तुम आर नोट से कम कर दोगे तो ये इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो एटम को क्या चाहेगा? उसको मीन पोजीशन में लाने के लिए। तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव, रिपेल करेगा। और जब इसके लेंथ को बढ़ा दोगे आर ग्रेटर देन आर नोट, तो ये चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए। तो फोर्स कैसा होगा? यहां पे फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, और यहां पे फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो यही जो है ना कर्व, या यही मैकेनिज्म है इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। किसी मैटर को अगर हम डिफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है? रीस्टोरिंग फोर्स, व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ रहे हैं? दिस इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। यही कर्व वहां पर भी आएगा। मार लेगा गर्मी है। हाँ, अंदर से एकदम अजीब सा मतलब बेचैनी लग रही है। नहीं तो ये टॉपिक्स इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, मैं इतना दमदार है, ये पढ़ाने में भी मज़ा ही नहीं आ रहा।
का सॉल्यूशन गूगल से देखता हूं, मैंने बोला कि इसको चलो देख लिए। तो ये थोड़ा सा U वर्सेस R का ग्राफ था। आप पढ़ते हो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर क्या है? स्लोप है किसका? U वर्सेस R का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का। और F0 का मतलब जो है डी यू बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी, अब आए यहां लिखते हैं स्टेबल, यहां लिखते हैं अनस्टेबल, न्यूट्रल। क्या बजा? कैमरा नहीं ना बजा, कैमरा नहीं ना बजा, रहने दीजिए, वो कोई बात, वो बजता है तब पता चलता है श्रेया है। फर्स्ट ये मीन पोजीशन है, ये R है, और ये जो है ये U है। बॉल यहाँ पे, ये बॉल है, ये बाउल है। हाँ, अब देखिए, अगर हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो इसकी क्या होगी? ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर जो है क्या करेगा? रिगेन कर जाएगा। रिगेन करने का मतलब ये होगा एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा। तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे फोर्स 0 होगा, यहाँ पे स्लोप डी यू बाई डी आर का क्या है? तो ओरिजिन यहाँ पे फोर्स एट ओ क्या होगा? 0, एंड डी यू बाई डी आर एट ओरिजिन ये 0 होगा। दोनों एक ही चीज है। यहाँ आइए, लिखाएंगे हम, यहाँ पे लिखवाएंगे। ये ओरिजिन है, ये आर है, यहाँ पे एक बॉल है। अभी तो यहाँ पे है। क्या अगर स्लाइटली हम डिस्टर्ब करेंगे तो कभी भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आई? और ये अगर इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर देंगे तो आप वहीं पे वो रहेगा, मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्स तो 0 होगा ही। हाँ, तो नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पे देखिए, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है?
तो तीनों केस में यहां पर भी देखोगे तो du/dr क्या होगा, क्या है, du/dr 0। इसका मतलब क्या हुआ, f इक्वल टू 0। यहां पर भी f 0 है, du/dr मतलब तीनों केस के लिए du/dr 0 होगा, ये कंफर्म है। चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, du/dr क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पे बताइए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव का मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ाए हुए हैं, ये है। तो यहां पे डबल डिफरेंशिएशन का साइन नेगेटिव होगा मैक्सिमा पे, और यहां पे ये याद है कि नहीं है, अच्छा। तो यहां पे थोड़ा सा इसको थ्योरी लैंग्वेज में लिख लो। When the particle is displaced, किसमें लिखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। When the particle is displaced from equilibrium position, a net restoring force acting on the body, a net restoring force acting on a body which has a tendency to bring the particle or body back to its equilibrium position. Back to its equilibrium position. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखेंगे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया, जो डबल डिफरेंशिएशन du/dr² इक्वल टू पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसका सेकंड, ये सेकंड हुआ। इससे पहले जो इसमें लैंग्वेज में निकाले, इसमें समझ रहे हैं आप, इसमें जो है कभी रिगेन नहीं कर पाएगा। इसमें लिख लीजिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसमें होगा न्यूट्रल में डबल डिफरेंशिएशन 0। लास्ट में लिखिएगा पॉइंट, ये क्या है भाई। नेक्स्ट लिखिएगा, स्टेबल में लिखिएगा, when displaced from equilibrium position, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, when displaced from equilibrium position, the center of gravity of the body goes up.
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडीज गोज अप। ये देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कीजिएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, गोज अप। अनस्टेबल में लिखिए when displaced from equilibrium position, when displaced from equilibrium position, the center of gravity of the body, the center of gravity of the body comes down. और न्यूट्रल में लिखिएगा comes down, और वहां पे न्यूट्रल में लिखिएगा when displaced from equilibrium position, when displaced from equilibrium position, the center of gravity of the body, the center of gravity of the body remains at the same level, remains at the same level. क्वेश्चन लिखिए आप। The potential energy of a conservative system is given by, the potential energy of a conservative system is given by U equal to AXX square minus BX, where A and B are positive constant, where A and B are positive constant, where A and B are positive constant, इधर उधर के चक्कर में नहीं लिख पाए, where A and B are positive constant and find the equilibrium position, find the equilibrium position and discuss whether the equilibrium is, and discuss whether the equilibrium is stable, unstable or equilibrium or neutral equilibrium, stable, unstable or neutral equilibrium. चलिए ओ देखो दोनों तरफ का टूट गया, एक तो है अभी, एक तो चला गया, दोनों तरफ का। इसमें सिर्फ फेविक्विक जो होता है, आयरन है, ये लगा के चिपका देगा।